Hello students, I welcome you to my channel, The Stimulant. My name is Said Fanwan and हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी। नया चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनवायरनमेंट। ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने हेरिडिटी एवोल्यूशन को कंप्लीट किया था। ठीक है, होप करता हूँ कि आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे और जो हमने पढ़ा वो याद रह गया होगा। ठीक है, आ जाते हैं आज के चैप्टर पे, आर एनवायरनमेंट। तो पहला पॉइंट जो है, अगर आपको याद होगा तो हमने 9th क्लास में भी इसी टाइप का एक चैप्टर डिस्कस किया था। ठीक है, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। ठीक है, हम एक एक करके सब कंसेप्ट को फिर से रिवाइज करेंगे। तो एनवायरनमेंट में आपने एक टर्म सुनी होगी हमेशा, इकोसिस्टम। बहुत बार आपके जो है पढ़ते पढ़ते आपने देखी होगी इकोसिस्टम, या बहुत बार सुना भी होगा इकोसिस्टम। ठीक है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम इकोसिस्टम लिखा है तो सिस्टम ही है। ठीक है, एक मैनेजमेंट होता है। ठीक, एक सिस्टम होता है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करके सरवाइव करते हैं। ठीक है, या एक सिस्टम बनाते हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में वर्क करता है। सपोज अगर ह्यूमंस को जिंदा रहना है, ठीक है, तो उनको क्या करना है, इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्ट करके ही रहना पड़ता है। क्योंकि सपोज मैं आपको बोलूंगा, सपोज हमारा एक नॉन लिविंग है वाटर। ठीक, नॉन लिविंग या एबायोटिक फैक्टर हम उसको बोलते हैं। ठीक है, दो फैक्टर्स होते हैं इकोसिस्टम में, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक होते हैं लिविंग वाले, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग वाले। तो हम आते हैं वाटर पे, तो वाटर हमारे लिए नेसेसरी है। ठीक है, वाटर के बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करके हम खुद को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, खुद को जिंदा रख सकते हैं। तो वही है जो इकोसिस्टम एक सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपस में इंटरेक्शन होती है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, और आपस में वो फिर इंटरेक्ट करके एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां पे लाइफ सस्टेन हो सकती है। ठीक है, अब एबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स में तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन से आएंगे, सपोज मैं आपको बताऊंगा, टेम्परेचर आएगा, रेनफॉल, विंड, सॉइल, ठीक है, या मिनरल्स एक्स्ट्रा जो भी है वो आएंगे एबायोटिक फैक्टर्स में। ठीक है, सपोज अगर हम गार्डन में जाएंगे, ठीक है, तो हमें वहां पे प्लांट्स मिलेंगे, ठीक, लिविंग है। वहीं पे हमें सपोज कोई फ्रॉग मिलेगी तो वो भी लिविंग है, हमें बर्ड्स मिलेंगे, लिविंग है। इसी तरह वहां पे हमें सॉइल मिलेगी, नॉन लिविंग है, वाटर मिलेगा, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स है जो आपस में इंटरेक्ट करके लाइफ को सस्टेन करते हैं। ठीक है, जो ये इकोसिस्टम है ये एक ड्रॉप से लेके जो है बहुत बड़ा, अर्थ को अगर हम होल मानेंगे कि इकोसिस्टम इतना बड़ा हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे इकोसिस्टम से, पॉन्ड है वो एक इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है वो इकोसिस्टम है। ठीक है, इसी तरह कोई क्रॉप फील्ड है वो भी इकोसिस्टम है। ठीक, इसी तरह फॉरेस्ट है वो इकोसिस्टम है, लेक है वो इकोसिस्टम है। तो ये हो नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक, इस तरह आर्टिफिशियल इकोसिस्टम भी होते हैं। वही मैंने जो क्रॉप फील्ड वो आर्टिफिशियल, जो ह्यूमन क्रिएट करता है। ठीक, फॉरेस्ट को नेचर ने क्रिएट किया, क्रॉप फील्ड हम बनाते हैं तो वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होगा। ठीक है, सॉरी। और एक चीज जो हम पहले से ही जानते हैं कि हम ऑर्गेनिज्म को यूजुअली 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स। ठीक है, अगर आपको याद हो क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था कि प्रोड्यूसर्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वही फूड जो है होल जो भी ऑर्गेनिज्म है, सारे ऑर्गेनिज्म बाकी उनको सस्टेन करता है। तो कैसे मैं बताता हूँ। प्रोड्यूसर्स में हमें 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। सपोज या तो प्लांट्स मिलेंगी, ठीक है, या तो फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, या जो कीमोट्रोपिक होते हैं या फोटोट्रोपिक होते हैं। 2 टाइप के बैक्टीरिया हो सकते हैं। ठीक, बैक्टीरिया 2 टाइप के होते हैं जो खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। एक होता है फोटो ऑटोट्रोपिक। ठीक है, ऑटोट्रोपिक होते हैं लेकिन फोटो लाइट को यूज करते। दूसरा कीमो ऑटोट्रोपिक। कीमो होते हैं केमिकल एनर्जी को यूज करके अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं। तो प्रोड्यूसर्स, ठीक, प्रोड्यूसर्स जो फूड प्रोड्यूस करते हैं, फूड सिंथेसाइज करते हैं, एंड उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में आते हैं सारे वो जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मतलब क्या, सपोज कोई कार्निवर है। ठीक है, कार्निवर क्या होता है आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बोलता हूँ। ठीक है, हर्बिवर होता है जो घास खाते हैं, हम ऐसे सिंपल टर्म में समझो। ठीक, हर्बिवर होते हैं जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट्स पर सर्वाइव करते हैं। ठीक, हर्बिवर्स। ठीक है,
कार्निवर्स होते हैं जो मीट एक्स्ट्रा खाते हैं, एंड ओमनिवर्स होते हैं जो बोथ, ठीक, बोथ खा सकते हैं। सपोज कोई कार्निवर है, ठीक, अब तो वो घास खाता नहीं है ना, कार्निवर है मतलब मीट पे सर्वाइव करता है, वो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, तो वो घास नहीं खा सकता। अगर वो ग्रास नहीं खाता है तो मतलब ये नहीं है ना कि वो ग्रास से एनर्जी नहीं ले रहा है, वो प्रोड्यूसर से एनर्जी नहीं ले रहा है। यहाँ पे वो क्या करता है, अगर कोई लॉइन है, ठीक है, लॉइन आके डियर को खाता है, लेकिन डियर तो खुद ग्रास ही खाते हैं ना, तो यहाँ पे लॉइन इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे, प्रोड्यूसर पे, और डियर डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर पे, ठीक है। हो गए ये वाला, कौन सा वाले, प्रोड्यूसर्स। और आगे फिर कंज्यूमर्स, वही जो इन पे डिपेंड होते हैं। लास्ट वाला ग्रुप आता है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमने सॉइल से ले लिए, ठीक है, सॉइल से प्लांट ने न्यूट्रिएंट्स ले लिया, उन्होंने फूड सिंथेसाइज किया, हमने प्लांट को खा लिया, तो वो न्यूट्रिएंट्स हम में आ गए या किसी एनिमल में आ गए। अब वो न्यूट्रिएंट्स जो है अर्थ में न्यूट्रिएंट्स नहीं बनते हैं ना रोज, अर्थ में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, प्लांट वो लेते हैं तो वो खत्म हो जाएगा। तो क्या होता है, जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो डिकम्पोजर्स आके उसको डिकम्पोज करते हैं और उसमें जो मिनरल्स होते हैं उनको वापस सॉइल में भेज देते हैं। तो सॉइल में वापस से चले गए वो, तो दूसरा प्लांट आके उनको फिर से यूज करता है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ना डिकम्पोजिशन की, ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि ये उन मिनरल्स को, उन न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल को देती है जो हमने सॉइल से लिए थे, ठीक है। सिंपल है, सिंपल वे में इसको समझना है, ठीक। सपोज एग्जांपल आपकी टेक्स्ट में एक दी है, तो सपोज आपके घर में कोई एक्वेरियम है, उसमें कोई फिश जो है वो डेड हो गई, ठीक। तो क्या होता है कि आप देखोगे कि कुछ टाइम के बाद उस पर बैक्टीरिया आ जाते हैं और फंजी एटसेट्रा आ जाते हैं, और वो जो है उसको डिकम्पोज करना स्टार्ट कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, वही होता है कि न्यूट्रिएंट्स को वापस से सॉइल में भेज दिया जाता है, ठीक। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। उस टाइम को हमने डिस्कस किया फूड चेन। फूड चेन क्या होती है, ठीक है। मैंने आपको बोला कि कोई चीज जो है प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूसर्स को प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर आके कंज्यूम करता है, एंड लास्ट पे डिकम्पोज उसको, कंज्यूमर को जब वो डेड होता है तो डिकम्पोजर आके उसको डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये जो वे है, ये जो पाथ ऑफ ट्रैवलिंग है एनर्जी की, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से डिकम्पोजर या डिकम्पोजर भी छोड़ देते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। एक चेन बन जाती है ना जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक। सपोज ग्रास है, ठीक है, हमारे पास है ग्रास है, ग्रास को कौन खाता है, डेयर या शीप मान लेते हैं, ठीक। सिंपल से एग्जांपल है, हमें ये पता है ना इसीलिए। तो शीप को हमने मान लिया, लॉइन आ गया, उसने खा लिया शीप को, तो ये जो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन गया ना, ये जो एक वे बन गई, पाथ बनी एनर्जी को यहां से यहां जाने के लिए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं, फूड चेन, ठीक है। फूड चेन में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। फूड चेन में एवरी स्टेप को हम बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल। एवरी स्टेप को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल, एवरी स्टेप को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या है, मतलब जो प्रोड्यूसर है उनको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर को बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह जो प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर मैंने अभी बताया, ठीक है। पहले मैं ये आपको फिर से बताता हूं। प्राइमरी कंज्यूमर होता है वो जो डायरेक्टली ग्रास पे डिपेंड है, जो डायरेक्टली ग्रास को खाता है, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर लेकर आता है सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में। किसमें, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में सॉरी, सेकेंडरी कंज्यूमर मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करे, ठीक है। सपोज प्राइमरी कंज्यूमर ने प्रोड्यूसर को खा लिया, ठीक, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है ये खाता है प्राइमरी कंज्यूमर को। सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन ये आता है थर्ड ट्रॉपिक लेवल में। ये याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है खुद को। क्या है कि सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है लेकिन ये, सॉरी, सेकेंडरी कंज्यूमर है लेकिन ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में है। इसी तरह जो टर्शियरी कंज्यूमर है या टॉप कार्निवर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉप कार्निवर, मतलब जो लास्ट पे है, टॉप कार्निवर। टॉप कार्निवर है, ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आ जाएगा, या टर्शियरी कंज्यूमर भी इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे एक दो टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में आ सकते हैं। पहला ये कि यही 4 ट्रॉपिक लेवल ही क्यों बनाए हमने इसको 10 तक क्यों नहीं ले लिया, ठीक है। सिंपल चीज है, आज क्वेश्चन जो आना चाहिए आपके माइंड में। सेकेंड क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये इस तरीके से क्यों बनाया गया, इसकी शेप ऐसी क्यों है, मतलब यहाँ पे ज्यादा फिर कम, ठीक। ऐसे सिंपल तो बना सकते थे ना। इन दोनों बातों का एक प्रॉपर लॉजिक है,
जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। ठीक, अभी आपको क्या समझना है, अभी आपको यह समझना है कि जो फूड चेन है, फूड चेन में क्या होता है, फूड चेन क्या होती है। पहले ये समझो, फूड चेन होती है, एक पाथ होती है, एक लाइन होती है जिसमें एनर्जी ट्रैवल होती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है एक से दूसरे तक। ये जो ये चेन लाइक स्ट्रक्चर है, ये फूड चेन कहलाती है। ठीक, फूड जिसमें ट्रांसफर हो वैसे आप याद रख सकते हो। ठीक, लेकिन क्या होता है कि ये जो यहाँ पे शीप है ना, अब ग्रास जो है, ठीक, ग्रास को शीप तो खाली सिर्फ शीप तो नहीं खाएगा। ग्रास के लिए सपोज सीड्स है, ठीक, हम मानेंगे सीड्स भी प्रोड्यूसर के पार्ट है ना, प्लांट के पार्ट सीड्स है, तो यहां पे आ गई, हम मानेंगे स्पैरो, स्पैरो भी आ गया ना यहाँ पे। स्पैरो ने भी ग्रास के पार्ट्स को खाया, सपोज सीड्स को खा लिया। ठीक, स्पैरो को आ गई, इसके बाद स्पैरो जो है वो चल रही थी, उसको आ गई, हम मान लेंगे हॉक मान लेंगे, ईगल मान लेंगे, ठीक है, उसने इसको खा लिया। ठीक, तो ये जो है यहाँ पे डिपेंड होता है, यहाँ पे और एक ऑर्गेनिज्म आएगा, यहाँ पे और 2-3 आएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये जो है सिंगल लाइन नहीं रहती है। कभी भी फूड चेन जो है सिंगल लाइन नहीं होती कि आपको एक ऑर्गेनिज्म है, उसको सिर्फ एक खाने वाला है, या उसको सिर्फ उसके बाद उसको सिर्फ एक खाने वाला है, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये एक वेब स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्या होता है कि ग्रास को बहुत सारे लोग, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स खाते हैं। ठीक है, इसी तरह उसके बाद ग्रास को खाने के बाद एक एक के लिए बहुत सारे जो है प्रेडिएटर होते हैं जो उसको खाते हैं, उस प्रेडिएटर के लिए बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, वेब मतलब ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक, बहुत सारे निकलते हैं, इसको ऐसे, फिर इनको 1 2 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ऐसे ऐसे होकर ये एक वेब स्ट्रक्चर, वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ठीक, उसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो फूड चेन्स इंटरलिंक्ड होती हैं। ठीक है, जब फूड चेन्स इंटरलिंक्ड हो जाती हैं तो वो फूड वेब क्रिएट करती हैं। यूजुअली ये आपको सिंगल नहीं मिलती, यूजुअली फूड वेब ही होती है। ठीक है, कोई भी सिंगल फूड चेन ऐसे ऑपरेट नहीं होती इकोसिस्टम में। ठीक है, अब बात ये है कि क्या होता है, एनर्जी कितनी ट्रांसफर होती है, कैसे होती है। पहले आपको ये समझना है कि जो भी एनर्जी किसी ऑर्गेनिज्म में होगी, अगर हम उसको कन्वर्ट करेंगे, या जो भी एनर्जी कहीं पे भी होगी वर्ल्ड में, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं इस एनर्जी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करूं, तो वहां पे लॉस होता है। ठीक है, कुछ एनर्जी का लॉस होता है, क्योंकि हमें उस पर काम करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि एनर्जी क्रिएट नहीं हो सकती, एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे लॉस होगा। तो क्या होता है, एक साइंटिस्ट आ गए थे लिंडमैन के नाम से। ठीक, लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ। ठीक, लिंडमैन याद रख सकते हैं आप, लिंडमैन। ठीक, लिंडमैन ने दिया था 10% लॉ। 10% लॉ क्या है मैं बताऊंगा। एक थियरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे ये सनलाइट आती है, ठीक है, ये सनलाइट है, ये आ रही है और गिर रही है किन पे, लीफ पे। ठीक, ये लीफ है अपना, ये अपना लीफ, ये है सनलाइट। तो वो बोलते हैं कि ये जो सनलाइट आके लीफ पे गिरती है, इसका सिर्फ 1% लीफ यूज कर पाता है फूड सिंथेसाइज करने के लिए। सिंपल टर्म में याद रखना, मैं बोल रहा हूं कि जो सनलाइट की टोटल एनर्जी है जो लीफ पे गिरती है, जितनी लीफ पे गिरती है, लीफ उसका सिर्फ 1% यूज कर पाता है, या 1% कन्वर्ट कर पाता है फूड सिंथेसाइज करने के लिए, या 1% लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है। लीफ सिर्फ 1% ही एनर्जी को कन्वर्ट कर पाता है। समझ में आ गया ये वाला पॉइंट। ठीक है, इसके बाद ऑपरेट होता है 10% लॉ। 10% लॉ क्या बोलता है, 10% लॉ बोलता है कि जैसे ही एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही दूसरे ऑर्गेनिज्म में चली जाती है। मतलब अगर इसमें अगर कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज हमने कोई प्लांट मान लिया ग्रास, ठीक है, ग्रास ने क्या किया, उसके पास जितनी भी सनलाइट आ गई उसमें उसने 1% यूज किया। ठीक, उसमें आ गई एनर्जी 100 जूल। क्या आ गई, 100 जूल। जूल जो है एनर्जी का यूनिट है। ठीक, तो 100 जूल एनर्जी आ गई उसमें। अब यहां पे आ गया शीप। क्या आ गया, शीप ने ग्रास को खा लिया। अब शीप में कितनी एनर्जी जाएगी इस ग्रास से, तो अकॉर्डिंग टू लिंडमैन 10% लॉ के अकॉर्डिंग यहां पे सिर्फ 10 जूल एनर्जी ही शीप यूज कर सकता है। यहां से सिर्फ 10% एनर्जी ही शीप में चली जाएगी, बाकी जो एनर्जी है वो चली जाएगी इन्वायरमेंट में एज अ हीट एनर्जी। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। दूसरे वे में समझाऊंगा आपको। सपोज
अब इस शीप को किसी कार्निवर ने खा लिया, ठीक है। कार्निवर की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, उसको खुद को एनर्जी देनी है, बहुत सारी प्रोसेस में यूज करनी है इस एनर्जी को, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सेट्रा। तो जब कोई आके उस कार्निवर को खाएगा, ठीक है, किसी ने आके इस कार्निवर को खाया, इसके पास टोटल एनर्जी कितनी आई थी, 10% ला के अकॉर्डिंग इसके पास आ गई थी 1 जूल। क्या आ गई, 1 जूल। तो यहां पे अगर इसको कोई खाता है, इस कार्निवर को, उसके पास आती है 0.1 जूल एनर्जी बस, ठीक है। तो ये है रीजन, क्या है, ये है रीजन इस शेप का। ये शेप ऐसी क्यों बनती है, पिरामिड शेप क्यों होती है इसकी, क्योंकि जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ जाती है, जैसे ही ट्रॉपिक लेवल इंक्रीज होती है, तो क्या होता है कि एनर्जी जो है वो कम होती है। जैसे ही एनर्जी कम होती है तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कम होते हैं, ठीक है। सिंपल फंडा है, याद रखना है। क्या होता है, जैसे ही आप बढ़ते जाओगे, जैसे ही ट्रॉपिक लेवल बढ़ती जाएगी, तो क्या होता है कि एनर्जी कम होती जा रही है, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कम होते जा रहे हैं। अगर यहाँ पे इतनी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे इतने ही होंगे, यहाँ पे इतने ही होंगे, यहाँ पे इतने ही होंगे। तो इसीलिए सेकंड रीजन जो आपका है, सेकंड क्वेश्चन जो था कि 4 ही लेवल्स क्यों, आपको देखोगे हार्डली 4 लेवल को क्रॉस करता है कहीं पे कोई फूड चेन। क्यों, क्योंकि इसके बाद एनर्जी बहुत ही कम रहती है, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर 100 जूल है तो इसको 0.1 जूल मिलेगी। इसके बाद ये 0.01 जूल एनर्जी ट्रांसफर कर सकता है। तो क्या होता है कि वो वाले सर्वाइव नहीं कर सकते, इसीलिए यूजुअली अप टू 4 ट्रॉपिक लेवल्स ही फूड चेन्स चलती है। सिंपल है, समझना है इसको, ठीक है। सिंपल टर्म्स है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज मैंने अभी तक नहीं बताई है, ठीक है। तो फूड चेन में क्या बोला, 10% ला किसने दिया था, लिंडमैन ने दिया था। लिंडमैन ने क्या बोला था, लिंडमैन ने बोला था, आपके लिए आपकी टेक्स्ट से पढ़ता हूं, ठीक है, सिंपल टर्म में। The grass plants in terrestrial ecosystem capture about 1% of the energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food, ठीक है। फूड एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए वो सिर्फ 1% को ही यूज कर पाते हैं, कौन, लीव्स, ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, मतलब जो जमीन पे इकोसिस्टम है, जो वाटर में नहीं है, ठीक। When plants are eaten by primary consumers, a great deal of energy is lost as heat to the environment, ठीक। Some amount goes into digestion and into work, and the rest goes towards the growth and reproduction. An average of 10% of the food eaten is turned into its own body and made available for the next level of consumers, ठीक है। वो जो भी चीजें खाता है, ठीक है, जो भी चीजें एक कंज्यूमर खाता है, उसमें से खाली वो 10% एनर्जी ही ट्रांसफर कर सकता है, बाकी जो 90% है वो उसको यूज करता है अपने लिए, ठीक है। ये एक एवरेज निकाली गई है और ये ला दिया था लिंडमैन ने, इसको हम 10% ला बोलते हैं। 10% ला में क्या है, जैसे ही कंज्यूमर किसी चीज को खाता है, ठीक है, तो उसका 90% वो अपने लिए यूज करेगा और 10% ही वो ट्रांसफर कर सकता है दूसरे ऑर्गेनिज्म्स को। Therefore 10% can be as average value for the amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumers. Since so little energy is available for the next level of consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps, ठीक है। सिर्फ 3 या 4 स्टेप ही आपको फूड चेन में मिलेंगे, ठीक है। The loss of energy at each step is so great that very little usable energy remains for 4th tropic level. इसके लिए बहुत ही कम एनर्जी रहती है, इसीलिए इसकी शेप ऐसे बनती है, पिरामिड शेप, ठीक है। सिंपल है, याद रखना है आपको, ठीक। ठीक है, ये हमने सब डिस्कस कर लिया। बाकी जो भी दिया है, फूड वेब की एक डायग्राम बनाई है आपके लिए, आपकी टेक्स्ट अगर आपके सामने है तो अभी देख सकते हैं आप। फूड वेब की डायग्राम जो है, यहाँ पे ग्रास को इंसेक्ट दिया है, इंसेक्ट को फिश दिया है, ठीक है, फिश को दिया है बर्ड, बर्ड को दिया है लॉइन लास्ट पे। इसी तरह यहाँ से दिया है, ग्रास को दिया है इंसेक्ट, इंसेक्ट को दिया है स्पैरो, स्पैरो को स्नैक, स्नेक को हॉक, ठीक है। तो डिफरेंट है, ठीक। आ जाते हैं अपने लास्ट वाले टॉपिक जो है बायोमैग्निफिकेशन। अब बायोमैग्निफिकेशन होती क्या है, ठीक है। आपके लिए सिंपल सी टर्म है बायोमैग्निफिकेशन। अगर आप सोचोगे टर्म को लेके तो मैग्निफिकेशन का मायने क्या होती है कि मैग्नीफाई होना, कोई चीज ज्यादा होना, कोई चीज बढ़ जाना, ठीक है। तो क्या होता है डिस्कस करेंगे। तो सपोज आपने बहुत बार देखा होगा कि हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं या हर्बिसाइड्स यूज करते हैं अपने फार्म में, ठीक है, या कहीं और पे अपने गार्डन में एक्सेट्रा। तो क्या होता है कि वो जो पेस्टिसाइड्स हैं, सपोज वो वाटर में चले गए, ठीक है, वाटर में
चले गए, वाटर में चल के हम मान लेते हैं वो वहां पे प्लांट्स में चले गए या किसी फिश एक्स्ट्रा या छोटे से ऑर्गेनिज्म ने उनको खा लिया, ठीक है, उसके अंदर वो चले गए। अब ये बात है कि वो डिकम्पोज होते नहीं है। अब वो डिकम्पोज जैसे होते ही नहीं है तो जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं तो वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, खत्म होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। जैसे ही वो ऑर्गेनिज्म में चले जाते हैं, जो प्राइमरी ऑर्गेनिज्म होगा, सपोज हम मानते हैं प्रोड्यूसर में चले गए, ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही वो कंज्यूमर में आते हैं तो वो मैग्नीफाई होता है, क्योंकि कंज्यूमर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स को खाता है, तो उसमें क्या होता है, वो वाली चीज मैग्नीफाई होती है, ठीक है, उसमें वो थोड़ा सा उसका ज्यादा अमाउंट आ जाता है, ठीक है। अब प्राइमरी कंज्यूमर को जब सेकेंडरी कंज्यूमर आके खा जाता है तो सेकेंडरी कंज्यूमर में वो चीज थोड़ा और ज्यादा हो जाती है। इसी तरह टर्शियरी कंज्यूमर में वो सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो उन सबको कंज्यूम करता है। अब बात ये है कि जो ह्यूमन एवरी जो भी फूड चेन है ऑलमोस्ट सबका ये वाला है, क्या, टर्शियरी कंज्यूमर। तो जहां पे भी जिस फूड चेन में भी एक्यूमुलेट होगा, लास्ट पे ह्यूमन में ही वो सबसे ज्यादा अमाउंट में पहुंच जाएगा और वो क्रिएट करेगा हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये होती है बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता है, जैसे ही कोई हार्मफुल चीज जो है एक्यूमुलेट होती है एज फूड चेन कंटिन्यू होती है, फूड चेन जैसे ही बढ़ती जाती है, फूड चेन जैसे ही प्रोग्रेस करती जाती है तो वो वाली चीज मैग्नीफाई होती जा रही है, ठीक है। तो लास्ट पे अगर हम ह्यूमन का देखेंगे तो हम टर्शियरी लास्ट ऊपर लेवल पे हैं, तो सबसे ज्यादा हम में आ जाता है और हम में हार्मफुल इफेक्ट्स आ जाते हैं। तो टर्म क्या लिखा है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। This is one of the ways in which they enter the food chain, ठीक है। As these chemicals are non-degradable, these get accumulated progressively at each tropic level. As human beings occupy the top level in each food chain, the maximum concentration of these chemicals get accumulated in our bodies. This phenomena is known as biological magnification, ठीक है। This is the reason why our food grains such as wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain varying amounts of pesticide residues. They cannot always be removed by washing or other means. ठीक है, तो आपके लिए मैंने पढ़ लिया कि आपके टेक्स्ट में क्या दिया है, सिंपल से टर्म्स है, मैंने समझाने की कोशिश की है और मैं होप करता हूं कि आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें जो है डिस्कस की, इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, बायोमैग्निफिकेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप 12th क्लास में आ जाओगे तो फिर से ही पढ़ना है आपको, और इससे क्वेश्चंस भी नीट में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। ये ऐसा मतलब कि लास्ट वाला चैप्टर है या थोड़ा सा चैप्टर है कुछ, ये समझ के इसको नहीं पढ़ना है। इसकी इंपॉर्टेंस इक्वल है जैसे आपके प्रीवियस वाले चैप्टर्स थे, ठीक है। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है क्योंकि ये कंटिन्यूअसली आने वाला है, आपके भी हर जगह आपको यही मिलेगा, ठीक है। फूड चेन, फूड वेब, पोल्यूशन कहाँ पे क्या है, ठीक है, ये कंटिन्यू मिलने वाला है और फिर आपके जाके नीट में भी यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना रहने देते हैं, ठीक। होप करता हूं कि सारा समझ में आ गया होगा। कोई भी पॉइंट नहीं आया समझ में या मैंने स्किप किया है तो उसको कमेंट सेक्शन में लिख देना है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले वही डिस्कस करूंगा। बाकी वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना है और लाइक का बटन तो दबाना है, ठीक है। हमारे साथ जुड़ सकते हैं आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब पे तो है ही है, ठीक है। और हमें कमेंट में बताइएगा कि हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है कैसा लग रहा है आपको, ठीक है, कौन सी इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।